हमारी चैनल हिंदी स्टोरी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे भारतीय ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और सामाजिक असमानताओं के बारे में लिखा गया है। यह उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ था और इसे हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण और क्लासिक कज़ुओ पिन माना जाता है। यहाँ गोदान की कहानी का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मुख्य पात्र 1. होक्कू, उपन्यास का नायक, एक गरीब किसान जो एक गाय खरीदना चाहता है। 2. धनिया, होक्कू की पत्नी जो अपने पति की भावनाओं को समझती है और उसकी सहायता करती है। 3. गोबर, होक्कू का मित्र और सहयोगी। 4. जगतराम, एक धनवान जमींदार जो होक्कू और अन्य किसानों को प्रताड़ित करता है। 5. सरपंच, गांव का मुखिया जो भ्रष्ट और दमनकारी है। कहानी का सारांश, किसान की इच्छाएं और संघर्ष। कहानी की शुरुआत होक्कू से होती है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कठिन परिश्रम करता है। उसका सपना है कि वह एक गाय खरीद सके जिससे वह दूध बेचकर कुछ धन कमा सके। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, इसलिए उसकी खरीदारी होक्कू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक असमानताएं। गोदान में प्रेमचंद ने भारतीय समाज की जमीनी हकीकत को दर्शाया है। होक्कू और अन्य गरीब किसानों को जमींदारों और बड़े व्यापारियों के शोषण का सामना करना पड़ता है। कहानी में जमींदार जगतराम जैसे पात्र हैं जो गरीब किसानों का शोषण करते हैं और उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लेते हैं। परिवार की कठिनाइयां। होक्कू की पत्नी धनिया उसकी कठिनाइयों में सहयोग करती है, लेकिन परिवार के कष्टों का बोझ उन दोनों पर भारी पड़ता है। धनिया के पास भी अपने सपने हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह उन्हें पूरा नहीं कर पाती। गाय की खरीदारी। अंत में होक्कू अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठा करता है और एक गाय खरीदता है। यह उसकी जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही उसे जमींदारों के द्वारा और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जमींदार उसके ऊपर दबाव डालते हैं, जिससे उसके परिवार की स्थिति और भी खराब हो जाती है। शोक और अंत। कहानी का अंत दुखद है। होक्कू की गाय एक बीमार जानवर के रूप में मर जाती है और इस दुख से होक्कू का जीवन और भी कठिन हो जाता है। अंत में होक्कू को यह एहसास होता है कि उसकी मेहनत और संघर्ष के बावजूद वह कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सका। उपन्यास का मुख्य विषय, गोदान का मुख्य विषय मानवता, संघर्ष और समाज में व्याप्त असमानताएं हैं। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे एक साधारण किसान अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद समाज में अपने अधिकारों से वंचित रहता है। उपन्यास ने भारतीय समाज की उस दुखद सच्चाई को उजागर किया है, जहां मेहनत करने के बावजूद भी इंसान को सम्मान और सुविधा नहीं मिलती। निष्कर्ष, गोदान न केवल एक उपन्यास है, बल्कि यह भारतीय किसानों की स्थिति, समाज में व्याप्त असमानताओं और मानवीय संघर्ष का एक सशक्त चित्रण है। प्रेमचंद ने इस कृति के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है कि किसानों की मेहनत और उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल हिंदी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगले कहानी का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।